केंद्रीय बजट को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आमतौर पर ये माना जा रहा है कि क्योंकि ये अंतरिम बजट होगा जिससे इसमें बड़े ऐलान नहीं होंगे। मनी कंट्रोल ने इस बारे में एक्सिस सिक्योरिटीज पीएमएस के पोर्टफोलियो मैनेजर निश्चित मास्टर से बातचीत की। उनसे 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में होने वाले संभावित ऐलानों के बारे में पूछा। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या अंतरिम बजट में स्टॉक मार्केट के लिए ऐलान हो सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज में 18 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले मास्टर ने कहा कि अंतरिम बजट में स्टॉक मार्केट पर असर डालने वाले ऐलान होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि अप्रैल मई में लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी वो पूर्ण बजट पेश करेगी। इसमें रिफॉर्म्स के बड़े ऐलान हो सकते हैं। पूर्ण बजट पर करीबी निगाहें होंगी। बजट 2024 में लोक लुभावन की उम्मीद नहीं। मास्टर ने कहा कि इस सरकार ने लोक लुभावन उपायों से दूरी बनाए रखी है। हमारा मानना है कि अगले हफ्ते आने वाले बजट में सरकार ऐसे किसी लोक लुभावन उपायों का ऐलान नहीं करेगी जिससे उसके खर्च में ज्यादा इजाफा हो। सरकार पर अपनी वित्तीय स्थिति को काबू में रखने का भी दबाव है। लोकसभा चुनाव वाले साल में सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। आमतौर पर इसमें बड़े ऐलान नहीं होते हैं। हालांकि 2019 में अंतरिम बजट पेश हुआ था। इसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को पेश किया था। इसमें कुछ बड़े ऐलान किए गए थे। तीसरी तिमाही के कंपनियों के नतीजों के बारे में पूछे जाने पर मास्टर ने कहा कि अब तक आए नतीजे मिले जुले रहे हैं। ज्यादातर बैंकों की कमाई मार्केट के अनुमान के मुताबिक रही है। नॉन सिक्योर्ड रिटेल क्रेडिट पर कुछ दबाव के संकेत दिखे हैं। हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के चलते भविष्य में ग्रोथ और मार्जिन पर दबाव दिख सकता है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंकों को ग्रोथ और मार्जिन पर ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को देखते हुए उन्हें अपनी डिपॉजिट ग्रोथ पर फोकस बढ़ाना होगा। बाजार में उतार चढ़ाव रहने की उम्मीद। साल 2024 स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहेगा? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने 2023 में मार्केट में अच्छी तेजी देखी है। इससे मार्केट वैल्यूएशंस हाई लेवल पर पहुंच गया है। हमारा मानना है कि इस साल मार्केट का रिटर्न लो से लेकर मीडियम रह सकता है। कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ में स्थिरता देखने को मिली है। पिछले महीनों में आई शानदार तेजी के बाद हमें मार्केट में उतार चढ़ाव रहने के आसार दिखते हैं। जहां तक घरेलू संस्थागत निवेशक और विदेशी निवेशकों का सवाल है तो मध्यम से लंबी अवधि में उनका निवेश जारी रहेगा।